नेम इज हार्दिक करार। आई एम फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान और मैंने जयपुर में सिविल कॉलेज में मई बैच में ज्वाइन किया है। सो आज हम जानेंगे पेडस्टल कॉलम और सैंड फिलिंग एंड पीसीसी के बारे में। सो बेसिकली जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो साइड क्लियरेंस का होता है। साइड क्लियरेंस के बाद एक्सोवेशन, जिसकी हम जानते हैं कि एक्सोवेशन की 1.8 मीटर एंड लेंथ होती है। तो वहाँ से बेसिकली 0.3 एंड 0.3 का स्पेस होते हैं जो कि साइड क्लियरेंस होता है हमारा। ये हमारी एक्सोवेशन की डेप्थ है 1.5 एंड ये हमारी उसकी विड्थ है 2.4। सो उसके बाद हम बेसिकली सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग की मैक्सिमम थिकनेस होती है 4 टू मिनिमम थिकनेस होती है 4 इंचेस टू 8 इंचेस। मिनिमम मैक्सिमम होती है 4 इंचेस एंड मिनिमम होती है 8 इंचेस, जो कि क्यूबिक मीटर में डिनोमिनेट होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट को इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली सैंड फिलिंग के लिए हमारे पास सैंड फिलिंग के लिए हमारा जो एरिया है लेंथ जो हमारी सैंड फिलिंग की लेंथ है 2.4, इसकी विड्थ भी 2.4 होगी और 0.1 इसकी हाइट होगी। बेसिकली ये फॉर्मूले से हम सैंड फिलिंग को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा आता है जिस सैंड फिलिंग के बाद हमें पीसीसी करनी होती है। सो मेन सैंड फिलिंग का जो मेन पर्पस है एंटी टर्माइट्स और जो मेन हमारा जो रेनफोर्समेंट बार है उसको रशिंग नहीं करें, क्योंकि इन फ्यूचर वो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सोवेशन में उसको प्रोटेक्ट करें। और पीसीसी की हमारी मिनिमम लेंथ होती है 4 इंचेस, मैक्सिमम लेंथ होती है 6 इंचेस डेप्थ। सो बेसिकली पीसीसी भी हम सेम फॉर्मूले से इन्वोल्व करेंगे जो कि सेम इक्वेशंस में उसकी मेजरमेंट्स है। 2.4 जो इसकी लेंथ है, 2.3 जो इसकी विड्थ है एंड डेप्थ उसकी जो हाइट है 0.1। अब आते हैं हमारे मेन पोर्शन पेडस्टल कॉलम पे। सो बेसिकली हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको हमारी जो पेडस्टल कॉलम है उसकी हम मेजरमेंट्स देखते हैं। हमारा पेडस्टल कॉलम हमारा ये पेडस्टल कॉलम है जिसकी विड्थ 2.550 मीटर है, एमएम है और 400 मीटर है, इसकी विड्थ है। सो बेसिकली एज अकॉर्डिंग हमको पेडस्टल की लेंथ एंड विड्थ देगी। अब हमको हाइट इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो बेसिक हाइट पेडस्टल कॉलम की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने
जो हमारा मेन एरिया है एक्सोवेशन का, उसमें से हमें सबसे पहले सैंड फिलिंग एंड देन पीसीसी, और हमारे पास एज स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रापेजोइडल पार्ट है, जो कि फुटिंग है, फुटिंग का साइज है, फुटिंग मटेरियल है। तो एक्सोवेशन की जो हमारी मेन हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे 2.4। अब सैंड फीलिंग हमको बेसिकली इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट 100 है, और एंड देन पीसीसी हम माइनस करना पड़ेगा, और इसकी जो डेप्थ है, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, दिस इज 150 मीटर है ना। वो जो हमारा ट्रापेजोइडल पार्ट है, सो हमारे जो पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। हमारे पेंसिल कॉलम की 0.9 है, जो कि 900 मीटर है। सो बेसिकली हम जो हमारी एक्सोकेशन की डेप्थ है उसको इंक्लूड करेंगे, जो कि 1.5 मीटर है, 1500 मीटर। उसमें से हम पीसीसी, सैंड फिलिंग, पीसीसी, रेक्टेंगुलर पार्ट एंड ट्रापेजोइडल पार्ट फुटिंग का डिडक्ट करेंगे। सो हमारा पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट 0.9 मीटर है। अब हमारे पास बेसिकली 0.9 मीटर हाइट है हमारे पास, ठीक है। सो पेडेस्ट्रल कॉलम को हम क्यूबिक मीटर में सॉल्व करेंगे। सो हम लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों को 0.5 हम जो कंक्रीट वर्क जितना पेडेस्ट्रल कॉलम में लग रहा है, हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मेन कंक्रीट के बाद हम शटरिंग का मेजरमेंट निकालेंगे, ओके। पेडेस्ट्रल शटरिंग के लिए हम
हमारा ये फॉर्मूला ऑफ सम साइड्स इनटू हाइट। तो हमारा जो मेन शटरिंग का एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम शटरिंग एरिया के लिए तो ये हमारा मेजरमेंट है शटरिंग है।